जब तक मोबाइल आता है तब तक एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब भी भक्तों की संख्या बढ़ती थी। मंदिर मात्र ईंट सीमेंट लोहे से नहीं बनता, वो तो जरूरी है, लेकिन भक्तों से ही मंदिर की शोभा आती है। तो एक बार प्रभुपाद जी के लिए वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में एक बहुत सुंदर भवन बनाया गया जिसका नाम है प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। उस पैलेस में महल को सब कुछ डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, एक एक सीमेंट का और ब्रिक्स सब कुछ भक्तों ने ही किया। डेकोरेशन फाइनिश कोई बाहर के लोगों को नहीं लगाया, बहुत सुंदर था। और जब भी इसका उद्घाटन होने का था तो प्रभुपाद जी को व्यवस्थाएं बताने के लिए लेकर गए और प्रभुपाद जी सब कुछ देख रहे थे। और कुछ भक्तों की इच्छा हुई कि इस महल को हम ये बिजली लाइटिंग से नहीं बल्कि रत्नों से प्रकाशित करें। द्वापर युग में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना, वो उस समय रतन, कृष्ण जी के रतन से प्रकाश होता था, अन्य रत्नों से प्रकाशित होते थे। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या अभी भी हम इस युग में आपके महल को रत्नों से प्रकाशित करें, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से? तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, सबके हृदय को स्पर्श। प्रभुपाद जी कहने, मेरे भक्त आप सब ही तो रत्न हैं और आप जैसे रत्नों से मेरा भवन उज्ज्वलित होगा, प्रकाशित होगा। और मेरा भवन ही नहीं बल्कि पूरा संसार प्रकाशित होगा। प्रभुपाद की जय।羡慕深入。蓝牙与连接。Face the audience but not have the back to the deity. गुरु महाराज ने 30 मार्च 2024 को श्री प्रभुपाद जी को इतिहास पूजा लिखा। ट्रांसलेट लिखते हैं, प्रिय कृपया मेरा विनम्र प्रणाम अपने चरण कमलों में स्वीकार करिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आपने प्राइसलेस, जो अमूल्य उपहार दिया है जगत पूरी ह्यूमैनिटी को, जो आपने एक अमूल्य उपहार दिया है, उसको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और वो उपहार आपने सीधे गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट लाकर और पूरे जगत में उसको प्रचार किया। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको धन्यवाद देने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरण कमलों में कि आपको ग्लोरीफाई कर सकूं, आपका महिमा गान कर सकूं। मेरे प्रेयर्स द्वारा मेरे और आपकी मर्जी से ही, आपकी कृपा से ही मैं आपको ग्लोरीफाई कर सकूं। मेरे गुरु महाराज लिखते हैं, दिस ईयर, यह साल हम लोग 150वां सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जन्म दिवस, आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। और जो कि गुरु महाराज के परम गुरु हैं और श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, तो उनके ऑनर में एक वक्तव्य याद करते हुए गुरु महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि जो दादा होते हैं, दादाजी होते हैं लोक व्यवहार में, वो अपने
पिताजी से भी ज्यादा दयालु होते हैं। इसी तरह जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो उनसे भी दयालु, उनके आध्यात्मिक दादा गुरु होते हैं, जैसा प्रभुपाद जी स्टेटमेंट में बोलते हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं कॉम्बिनेशन जो ये जो कृपा है जो श्री भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद ने दिया और श्री प्रभुपाद ने दिया, इसका कोई अनपैरेलल है, अद्वितीय है पूरे इस इतिहास में, इस जगत के इतिहास में अद्वितीय है जो कृपा श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में प्रचारित किया और श्री भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद ने प्रचारित किया। श्री प्रभुपाद जैसे एक सिंध की संतान सिंध ही होती है, उसी तरह श्री भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद एक सिंध गुरु है, और क्योंकि आप उनकी संतान है इसलिए आप भी सिंध गुरु है, क्योंकि आपका हृदय मक्खन जैसे कोमल है और आप हमेशा चाहते हैं कि जो भी टीचर हो उनके पास जो ब्रिटिश सैनिक होते हैं उनके जैसा करेज हो, उनके जैसा साहस हो और उनका जो हृदय हो बंगाली माता जैसा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इस तरह से जो संकीर्तन मूवमेंट है, अगर टीचर्स के पास ये दो योग्यताएं हैं, पहला ब्रिटिश सैनिक जैसा साहस और दूसरा बंगाली माता जैसा उनका हृदय, तो ये संकीर्तन मूवमेंट धीरे धीरे और निश्चित रूप से इस पूरे जगत का प्रमुख धर्म बन जाएगा, मेन स्ट्रीम रिलीजन बन जाएगा। श्री प्रभुपाद आपने दिखाया कि कैसे गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद सबसे बलवान होता है। इस पर एक श्लोक आता है, गुरु प्रसाद बलवान न तस्मात् गुरु प्रसाद बलत्वम्। गुरु प्रसाद से बढ़ के कोई और चीज, उससे बढ़ के कोई और चीज नहीं है, सबसे बड़ी गुरु प्रसाद है। श्री प्रभुपाद यह बोला जाता है, यह कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के जो ऋण है उसको चुका सकते हैं, और इवन अगर हमें ब्रह्मा जी की भी आयु मिले तो भी हम अपने आध्यात्मिक गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन कोई अगर सोचता है कि हम गुरु का ऋण चुका सकते हैं तो वह एक विरोध बात, एक धोखा जैसे है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके इंस्ट्रक्शंस को, आपके निर्देशों को सदैव पालन कर सकूं और हमेशा आपके चरण कमलों में शरणागत रहूं, क्योंकि आपके चरण कमल ही केवल मेरे एकमात्र आश्रय है और हम सबके केवल एकमात्र आश्रय है। प्रभुपाद जी आपके चरण कमल। श्री प्रभुपाद सबसे खुशी का और सबसे अच्छा जो क्षण था मेरे जीवन में वह तब था जब आपने आपके कर कमलों से मेरे मस्तक को छुआ और एक दिव्य मुस्कान के साथ आपने बोला जय। तो ये दिव्य स्पर्श और आपकी दिव्य वाणी मेरे लिए संजीवनी का कार्य किया, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदैव भी मेरे लिए संजीवनी का काम करती रहे। और गुरु महाराज क्योंकि दैन्य मूर्ति में अपना दैन्य प्रकृति लिखते हैं कि गुरु महाराज बोलते हैं कि जो मिथ्या अहंकार है और जो आलस्य है उसके कारण आपकी कृपा और इसको छोड़कर और आपकी कृपा को एक्सेप्ट कर पाओ और उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाओ और अप्रिशिएट कर पाओ। और गुरु महाराज का जो से उनका जो प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी से, बोलते हैं कि आपकी प्रचुर कृपा और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है श्री राधा गोविंद जी का भव्य मंदिर बने इंदौर सिटी में, जहाँ पर प्रभुपाद जी 1972 में
एक व्याख्यान दिए थे, तो उसके लिए श्री प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी, आप मेरे हमेशा रक्षक और आश्रय रहेंगे। कृपया मुझे शाश्वत रूप से अपने चरण कमलों में स्नान दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद श्री बोध व्यास पूरा मानसों की जय। प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे जैसे अभी हमने सुना है कि ये वर्ष में हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका वर्षगांठ से 150वां। प्रभुपाद जी सभी इस्कॉन के भक्तों के लिए शिक्षा गुरु है और जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक वही शिक्षा गुरु सभी के रहेंगे। और हमारे दादा गुरु या परम गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न पूछा क्या कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बताएं, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं क्या कहूँ, वो तो वैकुंठ से सीधा आए हुए थे, उनके बारे में क्या। तो ऐसे ही श्री प्रभुपाद जी भी डायरेक्टली गोलोक वृंदावन से आए हैं, उनके सब कार्यों से यह हमें साबित होता है। और ऐसा कार्य जो उन्होंने किया है दुनिया भर में, श्री प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाया है। और प्रभुपाद जी की यह इच्छा थी कि हम सब मिलजुल कर प्रचार कार्य में लगे। उन्होंने अपने गुरु महाराज को एक सिंह के साथ कंपेयर किया है। सिंह गुरु, ब्रिटिश सोल्जर जो होते हैं सैनिक, बहुत ही शौरवीर थे। उस समय के जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे बहुत ही सामना कर रहे थे, बहुत ही ब्रेव थे। ब्रिटिश सोल्जर जैसा करेज शौरवीर होना चाहिए, शौरवान होना चाहिए, लेकिन बंगाली माता जैसा हृदय, माखन जैसा हृदय होना चाहिए। खाली बंगाली माता नहीं, शायद अन्य माता का भी हृदय माखन जैसा ही होता है। हृदय माखन जैसा हो लेकिन करेज लाइक अ ब्रिटिश सोल्जर। और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को हमेशा ग्लोरीफाई करते, उन पर हमेशा समर्पित रहते। अमेरिका में कई परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल, डिफिकल्ट थी, प्रभुपाद जी कई बार सोचते ये कहाँ में आ गया, मैं वापस लौट चले जाऊं। और वहाँ का एक जो सिंडिया स्टीमशिप कंपनी का एक क्लार्क जो था, प्रभुपाद जी जाते उस इंडिया स्टीमशिप कंपनी और उनको बोलते वापस ही जहाज कब जाएगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। एवरी वीक ऐसे। पर वो क्लार्क पूछने लगा, स्वामी जी आप पूछते रहते लेकिन आप कहते हैं। तो प्रभुपाद जी के मन में था, नहीं मेरे गुरुदेव का ये आदेश है तो मुझे प्रयास करना ही है। इसीलिए आज श्लोक पढ़ा है, मेरे ऑफरिंग में लिखा था, गुरु प्रसाद बलत्वम ना तस्मात् गुरु प्रसाद बलवान। गुरु प्रसाद सबसे बलवान होता है, उससे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। अगर गुरु की शक्ति मिल जाए तो सब कार्य संभव है। यस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो
यस्या अप्रसाद नागति कुतोपि ध्यायं स्वं यशा श्री सद्यम वंदे गुरु श्रीचरणारविंद। प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। और प्रभुपाद जी की डिटर्मिनेशन रहती थी। एक बार जब भी प्रभुपाद जी ने कुछ समय के लिए जो भागवतम का प्रिंटिंग था वो रोका ताकि चैतन्य चरितामृत आ जाए। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत को भी प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल से बाहर या वृंदावन में कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते, पूरे भारत में लगभग किसी ने चैतन्य महाप्रभु जी का नाम नहीं सुना था जब तक कि इस्कॉन नहीं है। ठीक है, हम राधा कृष्णा का जानते थे, भगवान शिव जी को जानते थे, अन्य देवता वगैरह को, श्री रामचंद्र जी को, पर चैतन्य महाप्रभु जी का बंगाल से बाहर इतना प्रचार नहीं था। तो प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे विश्व में हो, और प्रभुपाद जी ने कुछ किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कुछ समय के लिए भागवतम को प्रिंटिंग रोका और चैतन्य चरितामृत प्रिंट करने का आदेश दिया। और मैंने कहा, बीबीटी मैनेजर थे रामेश्वर स्वामी, कि आप चैतन्य चरितामृत प्रिंटिंग करो और मुझे पूरी चैतन्य चरितामृत 2 महीने में चाहिए, 17 वॉल्यूम्स थे। रामेश्वर स्वामी जी कहने लगे, प्रभुपाद ये तो असंभव है, 2 महीने में 1 वॉल्यूम भी नहीं होगा, आप 17 की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, इम्पॉसिबल जो है, असंभव तो मूर्ख की डिक्शनरी में है, मेरी डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं, ये शब्द नहीं है डिक्शनरी। आप करो और भगवान कृष्ण की कृपा से हो जाएगा। और उन्होंने ये बहुत सीरियस लिया रामेश्वर स्वामी अन्य ने, और इतना सीरियस लिया 17 वॉल्यूम्स 2 महीने में तैयार हो गए। जो इम्पॉसिबल था, जिसको कहते थे, वो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, महाप्रभु जी के आशीर्वाद पॉसिबल हो गया। प्रभुपाद जी किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, सब क्वालिटी टॉप मोस्ट इनकी। सब आचार्यों का एक ही स्थान में उन्होंने कमेंट्रीज ली है। एक वहां में योगी पहुंचे थे, डॉक्टर मिश्रा, प्रभुपाद जी को कुछ दिन उनके पास रहना पड़ा। तो वो कहने लगे, स्वामी जी जो आप ये नियम फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं लोगों को, नो मीट ईटिंग, नो फिश, नो एग्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट डिलाइट सेक्स और नो गैम्बलिंग, ये कोई नहीं फॉलो करेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। और आप पैंट शर्ट में क्यों नहीं प्रचार करते, जब वो पैंट शर्ट डाल के प्रचार करते, ये ड्रेस लोग नहीं मानेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसीलिए इस मूवमेंट में इतनी शुद्धि है, प्योरिटी है। लोगों को सब कुछ ये छुड़ा दिया उन्होंने, नो ईटिंग, नो मीट, सब चीजें छुड़वा दी। और प्रभुपाद जी के जाने से पहले भी कुछ उनके गुरु भाई थे जिन्होंने कहा कि स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी को गुरु भाई स्वामी महाराज कहते थे, स्वामी महाराज आप अमेरिका तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो खाना होता है ना, हम कांटे और चाकू से लेते हैं, तो आपको नहीं मालूम किस हाथ में कांटा पकड़ना, किस हाथ में चाकू पकड़ना, तो आप वहाँ कैसे जाके। प्रभुपाद जी कहने लगे, मैं कांटा किस हाथ में पकड़ना है, चाकू किस हाथ में, वो सीखने नहीं जा रहा, उनको हाथों से कैसे खाना वो सिखाने जा रहा। और उन्होंने सिखा दिया सबको दुनिया भर। और
कई प्रसंग हैं श्रील प्रभुपाद जी के, और ज़्यादा तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रभुपाद जी बल देते थे। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि क्या आपका संस्था सब ठीक चल रहा है आपकी संस्था में? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे एक रोग है। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे एक रोग है। तो वो रिपोर्टर पूछने लगा, तो क्या हम पूछ सकते हैं कि आपका क्या रोग है? तो प्रभुपाद जी कहने लगे, मेरा रोग ये है कि मैं हमेशा बड़ा ही सोचता हूँ, मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा रोग है, ये रोग हम सबको लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना? ये रोग है और कई लीडर्स को, कई भक्तों को लगा भी है, ठीक है। और अन्य बार, एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में पहुंचे और वहां में भी एक रिपोर्टर आया। तो ये रिपोर्टर नहीं समझ पाया प्रभुपाद जी की मान्यता क्या है। तो ऐसे सोचा कि कोई और योगी, बहुत से योगी आते थे उन दिनों में। वो पूछने लगा, स्वामी जी आप यहाँ में इंग्लैंड में क्या करने आए? प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बोला, मैं इंग्लैंड में आप ब्रिटिश लोगों को वो चीज देने आया हूँ जो जब भी आपने इंडिया छोड़ा वो वही छोड़ा है, वो नहीं लेकर आया। ब्रिटिश लोगों ने पूरा इंडिया को खोखला कर दिया था। चाहे कोहिनूर ले आए, इंडिया के लोग भूख से मरते रहे और क्वीन विक्टोरिया के खजाना भरते रहे। ठीक है ना? ये बोलते हैं ना, स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर पेव्ड विद गोल्ड। लंदन की सड़कें पेव्ड विद, सोने से लदी हुई। वो सोना कहाँ से गया था? इंडिया से। इंडिया से सोने की चीजें उस समय ब्रिटिश लोगों ने पूरा खोखला कर दिया। तो वो सोचने लगा, पर हम तो सब कुछ ले आए, क्या नहीं लेकर आए? प्रभुपाद जी ने कहा, जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी वो थी भगवत गीता, वो नहीं आप लेकर आए। जो संस्कृति है, जो संस्कृति है इंडिया की, वो आप लेकर नहीं आए। कोहिनूर वगैरह सब कुछ ले आए आप। सब प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सब मिलकर उनका आंदोलन आगे बढ़ाएं। आमतौर पर हम देखते हैं जब भी कोई भी संस्था का फाउंडर आचार्य जब भी चले जाते हैं तो वो संस्था कोलैप्स हो जाती है। कई मिशन का यही है, पर ये मिशन हम देखते हैं इस्कॉन ये बढ़ता रहा है। प्रभुपाद जी की शक्ति है अभी तक चल रही है, क्योंकि ये परंपरा में आ रहा है। एक व्यक्ति था, वृंदावन की बात है, वह प्रभुपाद जी से कहने लगा, पूछने लगा, वक्त बहुत समर्पित था पर थोड़ा सेंटिमेंटल भी था। तो पूछने लगा, प्रभुपाद जी आपका कार्य बहुत अनूठा है, महत्वपूर्ण है, मैं अपने जीवन को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता। अगर मेरे जीवन में जो शेष आयु है, मेरी इच्छा है अगर हो सके तो आपको लग जाए, ताकि आप अच्छे कार्य करते हैं वो करते रहो। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, आपका मेरे प्रति प्रेम जो है वो इस बात से साबित होगा कि अगर मेरे रहने के बाद, मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से कैसे मिलकर रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, प्रभुपाद वांटेड टू कोऑपरेट, वी शुड कोऑपरेट, आपस में मिलजुल कर रहें। वो हमारा लव और प्रभुपाद जी हैं। वृंदावन में एक बार एक जादूगर आया, बहुत शेखी दिखा रहा था और कुछ कुछ जादू करके दिखाए भी। और प्रभुपाद जी भी उस समय प्रांगण में थे और ये थोड़ा बोलने लगा प्राउडली कि देखो मैं जादू कर सकता हूँ। कुछ करता होगा जादू तो।
तो उसने बोला प्रभुपाद जी से, तो स्वामी जी क्या आप जादू कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बहुत से अमेरिकन यूरोपियन डिसाइपल्स बैठे थे, ये देखो मेरा जादू। इन लोगों ने 30-35 साल पहले भगवान का कृष्ण का नाम नहीं सुना था, भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, ये इतने घोर पापों में लगे हुए थे, इनको मैंने शुद्ध वैष्णव बना दिया। ये मेरा जीवन है। हम प्रभुपाद जी के प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। जैसे हमने पढ़ा, अगर कोई सोचे कि हम प्रभुपाद जी के प्रति जो हमारा ऋण है वो चुका सकें, उसको विनोद पात्र कहते हैं, जोक कहते हैं। प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को इतना बल दिया करते थे। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी जब भी आपकी मृत्यु होगी तो ये संस्था कैसे चलेगी? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। इसलिए हमारे को हर रोज प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। और अन्य स्थान में प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, एक ऐसा प्रसंग था, एक वक्त उनका नाम था भागवत दास। एक मीटिंग हो रही थी, प्रभुपाद जी और कई लाइफ मेंबर्स थे और भागवत दास भी था। तो प्रभुपाद जी कुछ प्रीचिंग कर रहे थे, जब ये लाइफ मेंबर चले गए तो प्रभुपाद जी ने भागवत से पूछा कि भागवत आपको समझ आए, मैं श्लोक वगैरह जो बोलते थे आपको ये आते हैं? तो भागवत ने, सॉरी प्रभुपाद जी मुझे नहीं श्लोक मालूम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक है आप अन्य सेवा में लगे हैं, बहुत अच्छा, कोई मैनेजमेंट, फंड कलेक्शन, प्रीचिंग, लेकिन साथ साथ हमको पुस्तकों का भी अध्ययन करने का है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने आपके लिए ही तो लिखी है। प्रभुपाद जी मात्र 2 घंटे या 3 घंटे विश्राम करते, दिन भर प्रीचिंग करते और 2-3 घंटे विश्राम करते, पूरी रात ट्रांसलेट करते, वो सब हम के लिए। प्रभुपाद जी ने फिर एक बहुत गहन बात का पोल खोला। प्रभुपाद जी कहने लगे, मैं स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज पढ़ता हूँ और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। और फिर सबसे बड़ी पोल खोली उन्होंने प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण आते हैं, वो डिक्टेशन देते हैं, मैंने खाली लिखित रूप दिया है पुस्तकें हमारे को बहुत गंभीरता से हर रोज पढ़नी चाहिए। उसके हमारे स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस जो है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। इन्होंने एक प्रभुपाद जी ने मेरे सर पर, मैं बहुत ही भाग्यशाली था, वो मैंने कहा वो मेरी संजीवनी थी। सर पर हाथ रखना, उनके दर्शन करना, ऐसा ही लगता था साक्षात भगवान उनके पास है। कोई भी ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जैसे क्या है, सब पाप दूर हो जाते हैं, भक्ति बीज तुरंत आता है। ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी उसी रूम में। तो मैंने सोचा बस मुझे अभी जीवन का लक्ष्य मिल गया है, अभी उनकी ही सेवा जीवन भर करनी है। और ये परसों जो व्यास पूजा है उसमें एक और इंटीमेट फर्स्ट टाइम एक और शुद्ध भक्त के साथ बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। वैसे हर एक पल मेरा कृष्णा कॉन्शनेस में रहा, ठीक ही रहा, ब्लिसफुल रहा, संसार से रिलीफ ही है। पर ये 2 पल जो थे, जैसे मैंने कहा प्रभुपाद जी का दर्शन करना, ये बहुत मेरे लिए बड़ा वरदान। और एक कल या परसों हम आपको दूसरा बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।
और सब देवास भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छी तरह से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। मंदिर का वातावरण बहुत अच्छा है, कृष्णा कॉन्शियस है। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए। हरे कृष्णा। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत लेट आना हुआ। हरे कृष्ण, धन्यवाद।